नमस्ते जी, मैं हीरालाल शर्मा। आप सभी का फिर स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, मैं सिंगल स्टैंड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये सारे ट्रेडिंग में जो मैं बताता हूँ वो मेरा अनुभव है पिछला 15-20 साल का। उसके आधार में मैं आपको जो भी बता पाता हूँ वो है। तो आज मैं बताऊंगा कल के वीडियो के संदर्भ में। कल मैंने कहा था रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी और ये कैसे काम करती है, और आज उसका क्या हुआ है, इससे कैसे सीख सकते हो आप एक्सपायरी पे। तो ये अभी एक निफ्टी का फॉर्मेशन है। यहाँ से जो है ये 25116 है, उससे यहाँ पर 462 है, उसके बाद ये 79 है, 25079, उसके बाद यहाँ पर जो है 501 है, और ये आज 24,900 समथिंग और ये चल रहा है। तो ये जब भी इस रेंज में चलता है ट्राइंगल फॉर्मेशन, उस समय ऑप्शन राइटर्स की बल्ले बल्ले होती है। और जस्ट कल मैंने जैसे कहा कि काफी लोग जो है अंधाधुंध बाइंग करके ऐसे करके पैसे खोते हैं, तो आज जैसे देखा होगा तो कल जो फॉर्मेशन था वो 3 मिनट चार्ट पे कुछ ऐसे करके एक शार्प मूव था, फिर ऐसे था, और फिर ऐसे 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 था। तो मैं सोच रहा था यहाँ पे और हो गया, लेकिन मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर खुला। तो मैंने सुबह लिखा कि ये जो है सारा एजुकेशनल पर्पस है वैसे। तो जैसे ही खुला तो मैंने कहा कि 50-60% होल्ड करेगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, और इसने लगभग 50 और 60 के दरमियान आके 613 का लो बनाया, और उसके बाद सीधा ऊपर गया है। अब इसमें क्या कर सकते थे, मैं एक लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी आपको स्प्रेड बेसिकली जो कर सकता है एक आम आदमी, उसके लिए मैं आपको समझाने का प्रयास था। ये तो वहां तक था। तो मेरा व्यू था स्लाइटली थोड़ा कि ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है। और ये बेस जो था वो मेरे लिए 600 जो भी था सुबह, वो एक बेस हो गया। अब मैंने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की स्प्रेड वो आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से इस पे इंप्लीमेंट करना। ये मैंने सुबह तकरीबन 9:16 पे डाल दी थी। ओके, इस पे मैंने लॉन्ग किया 24,700 का सी। ये जितने आप मल्टीपल में सोचे लोट मैं आपको वैसे बता रहा हूं। सपोज एक किया, ये बाई किया है 32 रुपीज। इसके बाद मैंने 24,950, ये 24 है, ठीक है। सी इसके मल्टीपल में 2, तो जैसे 2 मैंने सेल किया, ये मैंने सेल किया लगभग, सॉरी ये 3 टाइम किया है, 3, और ये 6.5 रुपए लगभग। ओके, और 25,150 सी, ये मैंने एक लोट बाई कर लिया 2 रुपए। अब मेरी कॉस्टिंग क्या रहेगी यहाँ पे, 32 रुपए तो मैंने यहाँ दिए हैं माइनस, और ये 20 रुपए मैंने लगभग प्लस किए हैं, और यहाँ पर 2 रुपए माइनस दिए हैं। तो मेरा जो है दिया हुआ 34 है और लिया हुआ 20 है, तो 14 रुपया हुआ इंटू 75, तो मेरा लगभग हो गया 1,000 रुपये और 50 रुपए का पर लोड लॉस है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर 700 से अगर लगाऊं तो मेरा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे आ गया 24,715, और ऊपर भी अगर मैं जाता हूं तो 25,000 तक भी मैं आराम से कवर हूं, जो कि मेरा एसएल है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में मैक्स लॉस जो है वो मेरा यही है। प्रॉफिट मेरे को यहाँ पर लगभग जो है 17,500 के आसपास का प्रॉफिट है, 17,000। और ये जब मार्केट चल रहा था तब जैसे ही मैंने ये रेंज निकाली है, ये रेंज, इसके बाद जब ये मार्केट यहां गया तो 24,882 पे मैंने आपको अलर्ट किया था। यहां पर जब इसको काटा गया, कहीं पे भी आप बीच में काट लीजिए, इवन पोस्ट क्लोजिंग बता रहा हूं क्योंकि वो सब इसमें नहीं आता, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो पोस्ट क्लोजिंग पे निफ्टी आपका जो एक्सपायर हुआ है वो हुआ है 24,750। तो इसमें आप लगाइए तो 32 रुपए का ये 50 रुपए पे गया है, तो 18 रुपए का तो यहां गेन हो गया, ठीक है। ये 6 रुपए 50 में से 20 रुपए पूरे आपके पास आ गए, तो ये 20 रुपए आ गए आपके पास, और ये 2 रुपए थे ये माइनस लग गए, तो 38 में से 2 निकालेंगे आप तो 36 रुपए का फिर भी गेन हुआ आपको यहाँ पे, है ना। ये 750, हाँ ठीक है। तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे 36 रुपए इंटू 75 कर दें तो आपको फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है लास्ट तक जाते समय। बीच में प्रॉफिट 10K से भी ऊपर चला गया था। सेम ऐसा ही जो है ये सब मैंने उस समय जो भी किया था, किसी भी टाइम बुक कर लिया सपोज करिए। उसके बाद दूसरा स्प्रेड मैंने डाला है जो ये ट्राइंगल में चल रहा है, बिल्कुल ऐसा। इसमें क्या था, ये टाइम में 12 बजकर और आपका तकरीबन 15 मिनट 14 मिनट या जो भी हो आप देख लेना भाव, 24,850 उसी के आसपास पुट मैंने लॉन्ग किया है। एक लोट सपोज करिए 60 रुपीज, ठीक है, और 24,750 इसका जो है पुट शॉर्ट किया है मैंने। ये वैसे मल्टीपल में लगता पोर्शन, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, 2 लोट शॉर्ट, और इसका प्राइस उस समय था मेरे को
₹24 के आसपास। तो मेरा कॉस्टिंग आया ₹12 यहाँ पे, और जब क्लोजिंग हुई तो ये एग्जैक्ट यहीं कट गया। उसके पीछे लॉजिक क्या था, जहां से भी मार्केट चला है तो 750 उसका 50% रिट्रेसमेंट था, और 695 जो था वो GR था। तो यहां पर भी कटता है तो ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस नहीं कुछ प्रॉफिट ही देती। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था इस केस में, ये मैंने काटा है। तो ये ₹12 का जो है ये 60 वाला तो हो गया 100, ₹40 का गेन है, 60 का लिया 100 में बेच दिया, और ये जो 48 थे ये पूरे आ गए। ठीक है, तो ₹88 आपको इंटू 75, ये आपको मिनिमम मैं जो बता रहा हूं ये 3 लाख के आसपास या 3.5 लाख के आसपास का कैलकुलेशन है, तब ये है। तो यहां पर भी आपको लगभग करें तो 6500 से ऊपर का प्रॉफिट था, उसमें भी ज्यादा था। तो ये सब कुछ करते हो आप ऐसे बेस बना के कर सकते हो। ये प्राइस एक्शन जरूरी है और ये इसके आसपास होता है। और लास्ट की जो इंपॉर्टेंट टिप है वो मैं आपको देता हूं, स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल कुछ भी आप बेचे तो डायरेक्ट मत बेचे। किसी भी प्राइस जो भी स्विंग हुआ है अप डाउन या कैसे भी जो भी है, उसके प्राइस को 0.618 के आसपास या 50% के आसपास आप आने पर बेचे, ऑप्शन राइटर खासकर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट तक आपने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट टाइम ऐसा सब कुछ होने से ऐसा काफी लॉस हुआ था, लेकिन अब वो चीज नहीं करनी है। यहां पर आने पर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कोई सोचता है ABC है, कोई सोचता है इसके बाद 2 हो गया और 3rd चलेगा। तो SL रख के अगर यहाँ टाइम स्पेंड होता है, और जैसा आपने देखा आज और कल में काफी होता है हुआ है, तो वो फायदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये सारी स्ट्रेटेजी उसी पर डिजाइन थी। और स्प्रेड्स ऐसे कर सकते हो आप जहां पर ₹1000 का लॉस हो और 15 से लेके 20,000 तक का भी आपको प्रॉफिट देख सकते हैं। जैसे आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, सॉरी निफ्टी के कॉल पुट दोनों में करके किया है, और ये सारा काम सक्सेस हुआ है क्योंकि वो एक लॉजिकल था। तो ऑलवेज हैव अ ट्रेड प्लान एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट ओनली दैट पर्टिकुलर ट्रेड प्लान। इंपल्स में होके कोई करने से कुछ भी नहीं मिलता है। बाकी आपको मेरे से जुड़ना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री वगैरह सारे लिंक मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, लेकिन आप इसको स्पीड स्लो करके सुन लीजिएगा जी। राम राम जी, थैंक यू।